2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती मामले को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल भी युवाओं के साथ पहुंचे हुए हैं और लगातार ये युवाओं को जो इंसाफ दिलाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। खुद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में, हम उनसे बातचीत यहां पर करेंगे कि क्या कुछ मामला जिस तरीके से सरकार और अब हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है, सर आप युवाओं के बीच में लगातार पहुंचे हैं और एक इंसाफ दिलाने की जो मांग है वो लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं में भी जोश बढ़ने का जो काम है वो आप कर रहे हैं। एसआई भर्ती मामले को लेकर अब क्या लगता है कि किस तरीके से जो निर्णय है वो आना चाहिए? आज हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को डांट लगाई है, फटकार लगाई और सरकार बोली कि 10 दिन का समय और दो, और उन्होंने कहा कि 15 तारीख से डे टू डे सुनवाई हम करेंगे, आप 15 तारीख तक जो भी करना कर लो। और मुझे लगता है कि सरकार डर गई, नहीं तो सरकार जाके कह देती कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। सरकार डरी हुई है, निश्चित रूप से भर्ती रद्द करनी ही पड़ेगी। ये भजनलाल जी का कमिटमेंट है, ये तमाम बीजेपी के नेताओं का कमिटमेंट है। ये अमित शाह मोदी जब यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि आरपीएससी जैसी संस्थाएँ, गहलोत के राज में क्या हो रहा है, सरकार होटलों के अंदर है, ये है वो है, भ्रष्टाचार, और इन्होंने अपने इस पे आरोप लगाए, इस भर्ती पे, तमाम चीज़ों पे, और उसकी बदौलत ही राजस्थान के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो कहीं न कहीं युवा ठगा सा महसूस कर रहा है और अब बीजेपी को भी लग गया, पंचायत चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं, अगर हम एक बार बात से बदल भी गए तो हमारी बात को कोई नहीं मानेगा। भजनलाल जी के लिए आज भी मुझे एक मंत्री कह रहा था भूल बहुत पड़ती है उनके, भूल जाते हैं उनको खुद को ही नहीं पता कि वो सुबह कह के और शाम को बात से बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपने कमिटमेंट पर रहना चाहिए। जिस तरीके से कोर्ट ने जो सख्त रवैया यहाँ पर अपनाया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये दर्द है, जिस तरीके से नौजवान यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहा है एसआई भर्ती मामले को लेकर, वो अब दर्द उनके भी तो बच्चे हैं, कोर्ट वालों को भी बच्चे हैं घर में, वो भी तो कहते होंगे पापा ये क्या हो रहा है, हर आदमी को कहते हैं। आज बच्चे सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें देखते हैं साहब, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में ऐतिहासिक फैसले दे चुका है। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि हम सड़कों में लड़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। अभी तो लड़ाई और चलेगी ना 10 दिन आर पार की, 10 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लेगी और देश का हर नौजवान, हर नेता, और हम गृह मंत्री को भी आज लेटर लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखेंगे कि आप भी राजस्थान चाहते हो, तमाम यहाँ के मंत्री है उनके पास भी लोग भेजेंगे, आप रद्द करो इसको, नहीं तो वोट मांगने कैसे जाओगे वहाँ पे। इसका करके हम कर रहे हैं सारा, जितना कर सकते हैं। बड़ी रैली का भी ऐलान करेंगे हम आजकल के अंदर ही। सर युवा जिस तरीके से लगातार ये मामला हुआ था उसके बाद से डटा हुआ है, अपनी जो मांग है वो लगातार प्रदर्शित भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री होती है उसके बाद में कहीं ना कहीं हड़कंप आगे उन महकमे में पहुंचा है, जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी। सचिन पायलट जी का भी बयान तो आया था 10 दिन बाद, बयान तो आया उनका, आया तो धीमे शब्दों में ही था, उनका बयान आ गया। और अब किरोड़ीलाल जी भी आज आ ही जाएंगे आजकल, और क्या करें। अरे सरकार में बैठे बैठे भी उनको काम करना चाहिए हमारा, कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा भाई सड़क पे बैठा है और हम उसकी मदद करते हैं, कर ही रहे हैं ना, मदद लोगों की कर ही रहे हैं, और क्या। 2 दिन पहले जिस तरीके से आपने बोला भी था कि सचिन पायलट को बीच में आना चाहिए, और जिस तरीके से अब वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी आपकी आवाज़ पहुंचना चाहिए और किरोड़ीलाल जी को सीएम बनाना चाहिए, ये मैंने बोला, ताकि हम आंदोलन समाप्त करें बिना शर्त। करना चाहिए सरकार को। और पायलट साहब को तो क्यों नहीं आना चाहिए, नौजवान कितना प्यार करता है उनसे, धीरे धीरे वो तो नौजवान भूल जाएंगे सचिन पायलट को, क्योंकि गुजरों से तो मिलते कम है, और दूसरे नौजवानों के लिए काम नहीं करेंगे तो कैसे याद रखेंगे उनको, बताओ मुझे। भाई आदमी की जाति है, लास्ट में बचाती है उसको, तो जाति वालों से मिलते नहीं, और दूसरे वाले फिर इतना ही रखेंगे, टाटा बाय बाय कर लेंगे उनसे जल्दी। अब लगातार जिस तरीके से आप एंट्री यहाँ पर की है, जैसे ही आपने एसआई भर्ती मामले को लेकर और जिससे युवाओं में एक जोश बढ़ने का जो काम है वो यहाँ पर किया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं बयानबाजी लगातार होती जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मोर्चा खोल दिया। बताओ, मैं अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी के भी काम आया, कांग्रेस के भी, अभी इंडिया अलायंस में, मेरे लिए कह रहे वो क्यों लड़ रहा है, ये क्या बात हुई बताओ मुझे। भाई आप तो लड़ नहीं पा रहे हो, मुझे लड़ने तो दो। मेरे लिए क्या क्या आरोप लगवा रहे हैं सीएम लोगों से, और उन लोगों से लगा रहे हो, खुद के गिरबान में झांक के देख रहे हैं, उनकी औकात क्या है आरोप लगाने की। बिना पार्टी औकात है क्या 5000 वोट की? मैं तो पार्टी बना के बैठा तो हूँ, पार्टी बना के लड़ ले 5000 वोट बिना पार्टी देखे, मान लेंगे हम नेता कितना बड़ा है। भजनलाल जी खुद ही खड़े हो जाएगा, 2000 ज़्यादा वोट ले ले तो। बिना पार्टी वोट नहीं मिलते हैं, वो पार्टी सिंबल का वोट होता है। तो मैं तमाम नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो नारे लगा रही थी, भर्ती रद्द करो, ये करो, वो करो, अब जाके उनके साथ हो गई, कांग्रेस के लोगों को बचा रही। तो मिला जुली का खेल कब तक चलेगा राजस्थान के अंदर? और कोई तो लड़ेगा भाई, कौन लड़ेगा? लड़ रहे हैं हम लगातार, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी हमारी, न्याय दिलाएंगे नौजवानों को। युवाओं को भ्रमित करने का काम करें, जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भ्रमित नहीं होगा ना, युवा जानते हैं सारी बात। युवाओं ने मुझे वोट थोड़ी दिया था, मुझे तो बहुत कम 10 लाख वोट दिया था, ज़्यादा तो बीजेपी को डाला था वोट। किसको दिया भाई ज़्यादा? सरकार बीजेपी की इसलिए तो बनी, नौजवानों ने बनाई सरकार। मुझे अगर ज़्यादा वोट देते तो मेरे 15 एमएलए आ जाते ना, भजनलाल सरकार गिरा देता अभी 10 मिनट के अंदर। हमारे आए नहीं ना सीटें। युवा भूल रहा है इस बात को,
और लग रहा कहीं न कहीं हमारी जो हिस्ट्री है वो लड़ा की हिस्ट्री नहीं रही राजस्थान की, वो भी बहुत बड़ा कारण है इसके अंदर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ का जब नौजवान करवट लेता है तो सरकारों को झुकाता। यहाँ तो करवट ले ही नहीं रहा है। 70 साल बाद मैंने बनाई पार्टी, अब बनी बीएपी आरएलपी के बाद, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि किस तरह लोग भूलते हैं यहाँ पर। अब हनुमान बेनीवाल का किस तरह से स्टैंड रहेगा, क्योंकि लगातार मेरा स्टैंड भी अगर आपको अभी तक मालूम नहीं, मेरा लग रहा है अभी 50-100 साल और इतनी तो उम्र ही हो जाएगी फिर हमारी। तो स्टैंड आज से क्या 25 साल से ले ही तो रखा है राजस्थान को बचाने का। यही स्टैंड है हमारा, जो कह दिया वो करके दिखाया, चाहे कुछ भी हो सामने, कितनी बड़ी ताकत हो, उसका इलाज किया। जी देखिए, ये थे सांसद हनुमान बेनीवाल जो यहाँ पर एसआई भर्ती मामले को लेकर युवाओं के बीच में यहाँ पर रुके हुए हैं, और खासतौर पर उन्होंने कह दिया ईंट से ईंट बजाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल जो कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिस तरीके से सख्ती यहाँ पर दिखाई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं मामला माना जा सकता है आने वाले समय के अंदर ये विवाद है थमने का नाम ले सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन।